दिया तो हेडलाइट पा ली। सर एक नहीं तो सवाल आप पूरे देखो उत्तराखंड में, एक सवाल जितने भी उत्तराखंड में कर्मचारी हैं उनके माध्यम से, यदि जिस समय 2018 में हाई कोर्ट का आदेश आया था, आपकी सरकार होती तो उस आदेश को लागू कर देती। यस, मैं उसका फायदा उठाता और मैं सॉल्यूशन रिजॉल्व कर देता। वो तो मुख्यमंत्री के रूप में मेरे हाथ में हथियार होता। जी क्योंकि मैं तो उस समय आपका सॉल्यूशन निकाल रहा था जब सारी चीजें आपके खिलाफ थी और केवल मैं आपके साथ था। हमारे सारी ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ थी। मैं उसके बीच से आपका सॉल्यूशन निकाल करके था। परसों के एक पेपर में देख रहा था गड़गुडी जी ना कि ये जो रोडवेज बसेस में हमारे साथ वाले हैं उनको ताऊ जी ये रख तो रहे हैं, लेकिन अब वो उनका प्रोत्साहन भत्ता उनको हटा देंगे और जो नया मानक हो रहा है, नए मानक से जो हमको सैलरी मिलेगी उसके हिसाब से चलेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि अब धीरे धीरे ये जो आपने जो प्रोत्साहन भत्ता वाली प्रोसेस हम लोगों के लिए शुरू की थी ये भी हमारे लिए गायब कर देंगे। राज्य सरकार के सारे कर्मचारियों को दीपावली का बोनस मिलता है, हमारा डिमोशन हो मैं रहा है। मैंने है ना? आपसे तब भी कहा तो था, हमने तो दीपावली का भी दिया। मैंने तब भी आपसे कहा था कि ये जो आपको प्रोत्साहन बोनस है ये एक टेम्परेरी फेज है। जब तक वो नहीं होता कम से कम खाने को इतना पैसा तो मिले। और वो जो काट कूट देते थे सब कर देते थे, मैं तो उससे बहुत ही डिस्टर्ब था जो उन जानकारियों से। तो इसलिए हमने उसको शुरू किया था। हमने उसको कभी सॉल्यूशन नहीं माना। सॉल्यूशन तो केवल एक ही है कि उपनल का नियमितीकरण होना चाहिए। आगे के लिए उपनल को जो है किस रूप में रखना है उसमें राज्य को विचार करना चाहिए। ताऊ जी एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे, एक क्वेश्चन हाँ। पूछ रहा हूँ। अब आपने आपको आपने 2017 आपने 2017 से पहले हिल्ट्रॉन को सरकारी संस्था घोषित कर दी, उनके सारे कर्मचारियों को आपने अन्य विभागों में वो कर दिया था, मर्ज कर दिया था। क्या आपके हमने पास ये विकल्प हो सकता है कि कल के दिन अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप ऐसे हमको अगर उपनल को या तो पहले आप सरकारी संस्था घोषित करिएगा, नहीं तो क्या ऐसा कोई विकल्प हो सकता है कि क्या हम लोगों को आप सरकारी विभागों में मर्ज कर पाए? क्योंकि सॉल्यूशन देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का सॉल्यूशन तो कुछ नहीं जाना जा सकता है, इसमें क्या कहेंगे आप? एक और एक आध और संस्थाएं थी। असल में दिक्कत क्या क्या थी। उपनल का जो गठन हुआ है वो गठन एक जिस एक्ट के तहत हुआ है उसके तहत आपको सरकारी कर्मचारी के तौर पर लेने के लिए हमको एफरेस जो सरकारी कर्मचारियों की प्रक्रिया है भर्ती की वो लागू करनी पड़ेगी। क्योंकि क्योंकि वो वो एक गवर्नमेंट ने जिस समय उसको बनाया एक कॉमर्शियल संस्था के रूप में कर दिया। क्या और क्या आप वन वो टाइम सेटलमेंट का क्या कोई रास्ता अपने के लिए नहीं निकल सकता है? क्योंकि इसमें 42 साल मैंने से कहा ना 45 साल से कि 50 साल मैं से जो काम कर रहे हैं, क्योंकि उस उम्र में पहुंच गए हैं, मैं क्या मैंने सरकार वन कहा टाइम सेटलमेंट का मैंने रिलैक्सेशन नहीं दे सकती? क्या सरकार को अधिकार नहीं है ताऊ जी? नहीं। मैं देखो सर, नौकरियों के मामले में सरकार को संविधान के प्रोविजंस के अनुसार ही काम करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैंने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट का निर्णय आया था मैं उसको अपने लिए एक हथियार वरदान मान करके मैं आपकी समस्या का समाधान और बेहतर कर। लेकिन अब वो तो कल्पना की बातें हैं। अब मैं आज ये कल्पना करूं कि मैं मुख्यमंत्री होता, मैं सोने से मर देता हूँ उत्तराखंड को, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ उसका कोई अर्थ नहीं है। आज मैं एक कॉमन सिटीजन हूँ, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री हूँ और एक तो पराजित राजनीतिक नेता हूँ जिसको नहीं नहीं, सर उसकी ऐसा नहीं है। पार्टी सर सर जिसको सर जिसको आप उसकी आप भूतपूर्व, उसके आपको आप वो बात नहीं जानते। अब मेरी पार्टी के नहीं नहीं, नेतागण ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ताऊ मुझको जी। आप जो मुझको हैं वो अपनी जगह मुझको बहुत सही सभा हैं और वो मुझसे सभाओं में कहते हैं कि 70 में से 70 की विधानसभा में 11 क्यों आ गए, दो दो जगह से क्यों चुनाव हार गए। तो इसका मतलब है तुमने कुछ ऐसे पाप किए हैं
तब तुम हारे हो, तब हमारी पार्टी को इस हालत में ले आए। तो आज तो मैं वही हूँ ना, जो आज हूँ वो ये जो मैंने अभी आपको ताऊ जी, बताया। और ताऊ उस जी समय पहाड़ी उस समय में जो था सर, वो मैंने आपके लिए भरपूर कर अपनी क्षमता भर किया आपके लिए, और अंशकालिक सर में मेरा अतिथि सर मेरा शिक्षकों के एक लिए। एक सवाल है जी। जी मेरा ये सवाल है सर, 2016 में न्यायालय का एक आदेश आया था कि उपनल से सिर्फ पूर्व सैनिकों को ही रखा जाए। उसके बाद आपके द्वारा भी शासनादेश किया गया कि पूर्व सैनिक और आश्रितों को ही नियुक्त किया जाए। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश होने के बाद, पुराना शासनादेश होने के बाद पुनः एक बार सभी के लिए उपनल खोल दिया है। देखिए क्या यह उचित है उनके सर? मैंने उनके इस निर्णय का स्वागत किया है, इसलिए किया है कि जी भर्तियां बिल्कुल रुक गई हैं। ये इन्होंने कोई नौकरी दे दी है। जो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, यदि उनको नौकरी देने का अंत में इनको उपनली रास्ता दिखाई दे रहा है, तो भाई हमने कहा उसको भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन नौकरी तो नहीं, दो। लेकिन ताऊ जी एक चीज ये है ना, नौकरी कल के दिन तो आप, हम अगर कल के हम दिन तो आप हम परमानेंट तो करने की बात हम करोगे तो हम तो बाहर हो जाएंगे क्यों भाई। कल के दिन तो क्या होगा कि आप फिर उपनल में फिर वही बाढ़ आ जाएगी। जैसे हम लोग मिलने में गए थे, यशपाल आर्या जी के उस वक्त मिले थे, तो यशपाल आर्या जी कह रहे थे कि इसमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं है। अब थोड़ी दिनों बाद क्या होगा कि इसमें उपनल और नॉन उपनल, मतलब कि पूर्व सैनिकों के आश्रित और नॉन पूर्व सैनिकों के आश्रित वाला मामला आएगा। तो ये तो पेचीदा होते जा रहा है ना, इसमें सोल्यूशन कहाँ ढूंढ पा ये रहे हैं आप? देखिए ये शुरुआती में हमने हमने शुरुआती में एक ठोस निर्णय नहीं लिया। इसलिए मैंने आपसे कहा था, जब मैं कहता था आप लोगों से कि मेरे निर्णय को मान जाओ, नहीं तो पछताओगे। हरी मैंने कहा जो ताऊ जी, आपने सुन हरी आपने 70% वेटेज की बात की थी। आप खुद मैं तर्क संगत आप सोचिएगा, 70% वेटेज में तो हमारी आधी से ज्यादा महिलाएं जो 45 साल 50 साल की हो चुकी हैं, वो तो एग्जाम ही नहीं दे पाती। किसी और एग्जाम देती भी नहीं, एग्जाम तो देती भी पुरानी तो बातें हम धामी जी, कैसे हमने कैसे निकल हमने जाती। धामी जी पुरानी हमने बातें आपसे छोड़िएगा, हमने हम्म। आपसे डिबेट भटक जो रही है। सॉल्यूशन आपको दिया था, उस सॉल्यूशन के तहत कोई व्यक्ति 5-6 साल के बाद ऐसा नहीं रहता जो रेगुलर नहीं हो गया था। आज आप में से चलिए 75% लोग रेगुलर महासचिव हो महोदय, गए। महामंत्री जी की और अध्यक्ष जी महोदय की इस बीच सर वार्ता हुई थी मुख्य सचिव द्वारा जी, वो बताएंगे कि उसमें उनके द्वारा क्या कहा गया था सर? बताइए बताइए मनोज जी। सर, माननीय विधायक पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अभी 2 महीना पहले हम उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी महोदय से मिले थे। उनसे हमारी वार्ता हुई थी उपनल कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के सिलसिले में। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम अन्य राज्यों की तरह इस राज्य में भी उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन के लिए कोई नियमावली बनाते हैं। तो उनको हमने अवगत कराया कि महोदय, जब हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा निर्णय दिया गया तो उसको यथावत लागू करिए। वो अपने आप में एक ब्रॉड निर्णय है, अन्य राज्यों की अपेक्षा वो निर्णय उत्तम रहता। लेकिन चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि अन्य राज्यों की नियमावलियां और सुसंगत और लचीली या जो भी व्यवस्था के अनुरूप हैं उसको हम लागू करेंगे। तो आज 2 महीने 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है और ना ही हमें उस संबंध में कोई अवगत कराया गया है। और माननीय मुख्य सचिव महोदय को हमने 250 कर्मचारियों को जो कोरोना काल में बाहर हुए थे उनकी सूची सौंपी। देखो उन्होंने कहा कि मेरे आदेश की अवहेलना हो रही है, मैं विभागाध्यक्षों को स्वयं इसमें कोर्ट करूंगा। लेकिन आज तक उन 250 कर्मचारियों में से एक भी कर्मचारी की पुनः बहाली नहीं हुई है। क्या इसे राज्य सरकार की क्या समझा जाए कि एक तरीके से व्यवस्था इतनी लचीली हो